मध्य प्रदेश में बीते दिन शुक्रवार की शाम नेशनल हाईवे 44 पर 3000 उपद्रवियों ने मध्य प्रदेश की खाकी पर, मध्य प्रदेश की पुलिस पर पथराव जो हाथ में मिला बरसाना शुरू कर दिया। सैकड़ों वहां पर लोग, हजारों वहां पर गुजरने वाले राहगीर परेशान होते रहे, लेकिन मध्य प्रदेश में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि यह दादागिरी किसी और की नहीं थी। यह दादागिरी थी मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री, दतिया के क्षेत्र में दादा नाम से मशहूर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों की। अगर 2023 में दिसंबर से पहले मध्य प्रदेश में कहीं ऐसे आपको तस्वीर दिखी होती कि कहीं पर 3000 लोग पुलिस के ऊपर पथराव बरसा रहे हैं, तो यही मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अपने दफ्तर से बुलडोजर चढ़ाने का आदेश दे रहे होते, सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी करवा रहे होते और मीडिया में लाल चंदन लगाकर राजा बनकर, दादा बनकर घूम रहे होते। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी सी उलट हो गई। नरोत्तम मिश्रा अब न गृह मंत्री है, न विधायक है, लेकिन उनके समर्थक पत्थर बरसा रहे हैं और मध्य प्रदेश में फिलहाल इन पत्थरबाजों पर किसी तरह का कोई कोप नजर नहीं आ रहा है। इनके खिलाफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अब तक बुलडोजर चढ़ाने का आदेश नहीं दे रहे। वैसे तो मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत सही चलती है, लेकिन इस बार ये जो पूरा झगड़ा है ये अपना है भाजपा का। लेकिन फिर भी एक चीज बहुत रोचक हुई। मध्य प्रदेश में भले ना सही, लेकिन केंद्रीय भाजपा ने पूरे मध्य प्रदेश को नरोत्तम मिश्रा की दादागिरी से बचा लिया। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आर मोहन तिवारी और जिस मुद्दे पर आज मैं बात कर रहा हूं ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के दादा मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त तरीके से किरकिरी करवा दी। वो भाजपा जो अपनी कानून व्यवस्था को लेकर, वो भाजपा जो पार्टी में संगठन की अपनी अनुशासनशीलता को लेकर पूरे देश भर में गाजा बाजा बजाती है, डंका ठोकती है, वही भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में शर्मसार है। और इसके पीछे की वजह कौन है? नरोत्तम मिश्रा। शुक्रवार को टिकट का ऐलान होता है मध्य प्रदेश के दतिया में, जहां से नरोत्तम मिश्रा 3 बार से विधायक हैं, जीतकर आ रहे हैं। उस उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिलती है। उनकी जगह भारतीय जनता पार्टी आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाती है। लेकिन सुनने में आया था कि नरोत्तम मिश्रा ने नामांकन फॉर्म भी खरीद लिया था, चुनाव प्रचार भी कर रहे थे और गाजे बाजे के साथ मध्य प्रदेश सरकार में अपने खोए हुए कद और पद दोनों को हासिल करने की जद्दोजहद कर रहे थे। लेकिन जब टिकट का ऐलान हुआ तो आशुतोष तिवारी का नाम सामने आया। इसके बाद दतिया में नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने जबरदस्त तरीके से हड़कंप मचाया, हुड़दंगी की, दादागिरी की, कानून को तोड़ा, गुंडागर्दी की। नरोत्तम मिश्रा खामोश रहे। नरोत्तम मिश्रा एक बार निकलकर बाहर नहीं आए, ना वो एक बयान दे सके कि भाई मैं पार्टी के निर्णय को मान रहा हूं, पार्टी के निर्णय से संतुष्ट हूं, किसी तरह से मध्य प्रदेश की जनता पर कोहराम मत बरपाओ। ये जो सड़कें टूट रही हैं, ये जो पत्थर बरस रहे हैं सार्वजनिक इलाकों में, ये आपके और हमारे पैसों के हैं, ये नरोत्तम मिश्रा के पैसों के नहीं है। लेकिन आप देखिए भाई, दादागिरी आप देखिए, दादागिरी देखिए कि 3000 लोग मध्य प्रदेश की पुलिस पर पत्थर बरसा रहे हैं। ये कोई पदाधिकारी नहीं है, ये नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हैं। अब जब समर्थक इतने ज्यादा गुंडे हैं, जब समर्थक इतनी दादागिरी दिखा रहे हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं ये तब का माहौल है जब नरोत्तम मिश्रा किसी पद में नहीं है, जब नरोत्तम मिश्रा का कद पार्टी में आज किसी कार्यकर्ताओं से भी नीचे चला गया है। तो पद में होते तो नरोत्तम मिश्रा के ये समर्थक दतिया के साथ क्या करते, दतिया की जनता के साथ क्या करते, मध्य प्रदेश के साथ क्या करते? इसलिए मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने पूरे मध्य प्रदेश को नरोत्तम मिश्रा की दादागिरी से बचा लिया। अब कोई कहने वाला नहीं है उनको मुंह पर कि यह सब कुछ आपका करा कराया है। नरोत्तम मिश्रा अगर मूक बने रहे, खामोश रहे,
धरना प्रदर्शन, दंगा जैसी स्थिति बनने देते रहे तो इसके पीछे नरोत्तम मिश्रा जिम्मेदार है। लेकिन कोई कार्रवाई कैसे करेगा भाई? भाजपा के पूर्व गृह मंत्री हैं, सुर्खियों में रहते थे, कहा जा रहा है कि टिकट नहीं दी गई इसलिए नाराज हैं। लेकिन खबर तो यह आपको पता ही नहीं है, टिकट दी गई थी। कौन कह रहा है नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दी गई? किसने कहा भाई? 2023 में जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे, नरोत्तम मिश्रा दतिया से उम्मीदवार थे, लेकिन नरोत्तम मिश्रा को 7,000 से ज्यादा वोटों से राजेंद्र भारती के सामने हार झेलनी पड़ी थी। और हारे हुए उम्मीदवार को टिकट देने की परंपरा शायद किसी ही पार्टी में हो। और उस कंडीशन में जब आपकी हार के जिम्मेदार आप स्वयं हैं, क्योंकि यह कोई ऐसी हार नहीं थी कि भाजपा चुनाव हार गई। ये वो दौर था जब शिवराज सिंह चौहान ने अपने नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में 165 सीटों पर भाजपा को जीत दिलाई थी। पूरी कांग्रेस खत्म हो गई थी, पूरी कांग्रेस खत्म हो गई। और उस दौर में नरोत्तम मिश्रा दतिया से अपना चुनाव नहीं जीत पाए। और अब अमित शाह को डरा रहे हैं, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को डरा रहे हैं, मोहन यादव मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। अगर नरोत्तम मिश्रा साहब आपके समर्थक इतने ज्यादा हैं, तो ये समर्थक तब कहां थे जब आपको चुनाव जिताना था? दतिया की जनता के दिल में आप क्यों नहीं बस सके? आज दादागिरी कर रहे हैं आप। तब आपके वो कट्टे वाले ऑडियो वायरल होते थे और आप कहते थे कि भाई ये ले, तू गाली बकते थे कि ये तेरे को कट्टा दिला दूंगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ऐसे अगर दादागिरी वाले नेता से भाजपा ने प्रदेश को बचाया है तो मुझे लगता है कि भाजपा का धन्यवाद करना चाहिए। और ऐसे नेताओं की ना सिर्फ टिकट बल्कि इनकी प्राथमिक सदस्यता भी खत्म करनी चाहिए। और देखिए, राजनीति में यह बात सच है कि टिकट जिस दौर पर नरोत्तम मिश्रा की कटी है, ये नरोत्तम की टिकट नहीं कटी है, नरोत्तम की राजनीति से टिकट कटी है, सिर्फ चुनाव से नहीं। अब यहां से नरोत्तम मिश्रा का कोई भी राजनीतिक करियर नजर नहीं आ रहा है, ना तो उनका अपना कोई जनता का आधार है। देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे। क्या कोरी बकवास है। नरोत्तम मिश्रा का जनाधार क्या है? आज अगर माइक लेके मैं सड़कों पर निकल जाऊं मध्य प्रदेश की, दतिया के अलावा नरोत्तम मिश्रा को कहीं कोई नहीं जानता सिवाय मीडिया के। ये मीडिया डार्लिंग थे, हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ज्वलंत मुद्दों पर बयान देके मीडिया की सुर्खियां हासिल करना, चंदन लगाकर अपने आप को एक बहुत बड़ा हिंदूवादी नेता दिखाना। इस तरीके से इन्होंने अपना पूरा पीआर सेट करवाया था। एक तरफ आप देखिए शिवराज सिंह चौहान, जिनका मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में लोकप्रियता का जो पैमाना है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी से मापा जाता है। उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया गया। क्या बयान आया था शिवराज सिंह चौहान का? पार्टी मुझे दरी बिछाने के लिए भी कहेगी तो वो भी मैं पार्टी के लिए करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति और रीत रही है वो हमेशा से व्यक्तिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्र, क्षेत्र, समाज, इसकी सेवा की रही है। और आज नरोत्तम मिश्रा लड़ाई किसकी लड़ रहे हैं? मुझे टिकट नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो प्रदेश की जनता की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। प्रदेश की जनता के लिए वो क्या कर रहे हैं? पिछले 3 सालों से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस अपनी राजनीति चलानी है। और अगर अपनी राजनीति नहीं चल पा रही है तो जनता गई बाहर में, जलाओ सड़कें, करवाओ दंगा, नाक कटवा दी भाजपा की। और मुझे तो लगता है यह सिर्फ कह देने से कि अब बवाल नहीं हो रहा, काम नहीं चलेगा। मोहन यादव सरकार को इस पर सख्त एक्शन लेना होगा। इसके पीछे नरोत्तम मिश्रा तो नहीं है? क्या उन्होंने तो यह बवाल नहीं मचवाया? इसकी भी जांच होनी चाहिए। और अगर भाजपा ऐसा नहीं करती है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा भी यह संदेश दे रही है कि वो भी राजनीति की कहीं ना कहीं जद में फंस रही है। बहरहाल भोपाल निकल गए हैं, बुलावा आ गया है, समझाइश हो रही है, लेकिन जिस तरीके का ये पूरा नजारा निकल कर आया उसने बहुत साफ और स्पष्ट संदेश दे दिया है कि जिन नेताओं को जनता नकार देती है उन नेताओं को भारतीय जनता पार्टी अब स्वीकार नहीं करने वाली है। और मुझे लगता है ये संदेश बहुत सही है और बहुत ही जनता के हित में है।
एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।